नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छिपी हुई बनावट की, एक ऐसी संरचना जो हमारे चारों ओर लगभग हर चीज को कंट्रोल करती है। और हाँ, उन जगहों पर भी जहां हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो एक सवाल, एक रूबिक क्यूब, हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी और फिजिक्स के नियम, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सोचिए जरा, एक खिलौना, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के फंडामेंटल नियम, इन्हें क्या चीज आपस में जोड़ती है? सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? जवाब है एक छिपी हुई गणितीय संरचना। और आज हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो इन सब अलग अलग चीजों को एक ही धागे में पिरोता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम सबने स्कूल में अलजेब्रा तो पढ़ाई है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना, वो सब। लेकिन अलजेब्रा का एक और चेहरा है जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और आज हम उसी की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का असली खेल नंबरों का नहीं, बल्कि खुद स्ट्रक्चर का है। ये उन नियमों और पैटर्न्स को समझने के बारे में है जो हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो नंबर हों, शेप्स हों या फिर कोई एक्शन। तो इस पूरी संरचना का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? इसे ग्रुप कहते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। आसान भाषा में कहें तो एक ग्रुप कुछ चीजों का एक कलेक्शन होता है और साथ में होता है एक एक्शन, जैसे कि जोड़ना। और जब हम उस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बहुत ही सीधे और लॉजिकल नियम हमेशा लागू होते हैं। अच्छा, तो ये जो चार नियम हैं ये हैं क्या? चलिए इन्हें एकदम आसान भाषा में तोड़ते हैं। पहला है क्लोजर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम उस ग्रुप से कोई भी दो चीजें उठाकर उन्हें मिलाते हैं तो जो जवाब आएगा वो भी उसी ग्रुप के अंदर ही मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। फिर आता है एसोसिएटिविटी। अगर हम तीन चीजों को एक साथ मिला रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले दो को मिलाएं या आखिरी दो को, फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। तीसरा है आइडेंटिटी। ये ग्रुप का जीरो एलिमेंट है, मतलब एक ऐसा खास मेंबर जिसको किसी के साथ भी मिला दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आखिर में है इनवर्स, मतलब हर एक्शन का एक उल्टा एक्शन मौजूद है। हर चीज को अंडू करने का, उसे बेअसर करने का एक तरीका है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे जाने पहचाने इंटीजर्स और जोड़ना। सोचिए, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जोड़ें, जवाब हमेशा एक इंटीजर ही होगा। ये हो गया क्लोजर। जोड़ने में ब्रैकेट कहीं भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, यह है एसोसिएटिविटी। जीरो को जोड़ने से कुछ नहीं बदलता, यह है आइडेंटिटी। और हर नंबर के लिए एक नेगेटिव नंबर है जो उसे जीरो बना देता है, यह है इनवर्स। है ना एकदम परफेक्ट ग्रुप? तो अब हम ये समझ गए हैं कि ग्रुप क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि इन अलग अलग गणितीय दुनियाओं को या ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसका तरीका है मैपिंग। मैपिंग कुछ नहीं, बस एक नियम है, एक तरह से जैसे हर स्टूडेंट को उसके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट से मैच कराना। ये एक सेट यानी स्टूडेंट्स के ग्रुप को दूसरे सेट यानी रिजल्ट्स के ग्रुप से जोड़ देता है। इस उदाहरण में जो शुरुआती सेट है यानी सभी स्टूडेंट्स, वो डोमेन कहलाता है। और जितने भी मुमकिन रिजल्ट्स हो सकते हैं उनका पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर मुमकिन रिजल्ट किसी न किसी स्टूडेंट को मिला ही हो, लेकिन वो संभावनाओं का हिस्सा तो है ही। तो ये मैपिंग एक पुल की तरह है जो एक दुनिया को दूसरी से जोड़ता है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये पुल सिर्फ चीजों को ही नहीं, बल्कि पहली दुनिया के पूरे स्ट्रक्चर को, उसके नियमों को दूसरी दुनिया में हूबहू लेकर जाए। अब सवाल यह है कि यह होता कैसे है? और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, वो खास किस्म की मैपिंग जो मैथ्स में छिपे हुए गहरे और कमाल के कनेक्शंस को सामने लाती है। इस मैपिंग का नाम है होमोमॉर्फिज्म। ये एक ऐसा जादुई पुल है जो सिर्फ चीजों को ही एक पार से दूसरे पार नहीं ले जाता, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को यानी ग्रुप के ऑपरेशन को भी वैसे का वैसा ही बनाए रखता है। अब स्क्रीन पर जो ये इक्वेशन दिख रही है, f of a into b is equal to f of a o f of b, ये इस पूरे आइडिया का दिल है। ये कह रही है कि या तो पहले ग्रुप में a और b को मिला लो और फिर जो नतीजा आए उसे मैप करो, या फिर पहले a और b को अलग अलग मैप कर दो और फिर उन्हें दूसरे ग्रुप के नियम से मिलाओ। दोनों ही सूरतों में जवाब बिल्कुल एक ही होगा। इसे समझने का एक और तरीका है। मान लीजिए हमारे पास दो रास्ते हैं एक ही मंजिल तक पहुंचने के। पहला रास्ता, हम पहले ग्रुप में ही ए और बी को मिला देते हैं और जो भी नतीजा आता है उसे उस पार भेजते हैं। दूसरा रास्ता,
हम ए और बी को अलग अलग उस पार भेजते हैं और फिर दूसरी दुनिया में उन्हें मिलाते हैं। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ही यही है कि हम कोई भी रास्ता चुनें, मंजिल हमेशा वही होगी। जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और ये सिर्फ कोई दिलचस्प आइडिया नहीं है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी सिद्धांत है कि इसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम यानी एक मौलिक प्रमेय कहा जाता है। ये गणितज्ञों को ये समझने में मदद करता है कि जो ग्रुप्स दिखने में बिल्कुल अलग लगते हैं वो असल में अंदर से कितने गहरे जुड़े हो सकते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट गणित की बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका असली दुनिया से क्या लेना देना है? असल में इसका लेना देना हर चीज से है। याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब यही है। यही ग्रुप थियरी वो ढांचा है जो क्रिप्टोग्राफी को मुमकिन बनाती है, जिससे हमारी ऑनलाइन जानकारी सेफ रहती है। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम, क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी नियमों और यहाँ तक कि डेटा को गलतियों से बचाने वाली कोडिंग थियरी की भी जान है। और ये आइडियाज आसमान से नहीं टपके, ये एवरेस्ट गैल्वा, आर्थर कैली और इस स्लाइड पर दिख रहे पीटर साइलो जैसे बेहतरीन दिमागों की सालों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इन छिपे हुए पैटर्न्स को पहचाना और हमें उन्हें समझने के लिए एक भाषा दी। तो आज की सबसे बड़ी बात यह है, हमारे चारों ओर एक छिपा हुआ ऑर्डर है, एक गणितीय ढांचा है जो उन चीजों को भी जोड़ता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन सी छिपी हुई संरचनाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।